अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? तो चलिए, हमारा है एक और स्किट टाइम। तो देखते हैं। एमन घर पर होमवर्क कर रहे हैं और उनके मम्मा कुछ काम में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं एमन क्या कर रहे हैं। अरे क्या है भाई, ये रोज रोज का इतना सारा होमवर्क मेरे से नहीं हो रहा बा। इतने में अयान आकर एमन के साथ बैठ जाते हैं होमवर्क करने के लिए। क्या हुआ ईमन दीदी? देखो ना यार, कितना जुल्म होता अपने पे। हर रोज होमवर्क, वो भी इतना सारा। हाँ ना दीदी, मैं भी परेशान हो गया। लेकिन नहीं करे तो पनिशमेंट भी मिलती और टीचर सबके सामने इंसल्ट करते। मैंने कर रही है। इतना कहते हुए एमन बैग पैक करने लगते हैं। दीदी, आप होमवर्क नहीं कर रहे? आपकी मैम आपको डांटेंगे नहीं? नहीं मारते यार, एक ट्रिक है मेरे पास, वो यूज कर लेना बस। क्या ट्रिक है दीदी? आपके मैम नहीं आ रहे कल? अरे ये ट्रिक ऐसी है, मैम आए तो भी काम करती, नहीं आए तो भी काम करती, और तो और दूसरे मैम के पास भी काम करती। सही में? दीदी मेरे को भी बोलो ना प्लीज। देखो यार, जैसे ही मैम पूछते ना होमवर्क से रिलेटेड, तभी इतना रोना, रोने वाला मुंह बना देना। और जब पास में आते ना पनिशमेंट के लिए, तो रोते रोते बोल देना कि मैम, कल जब मैं स्कूल से वापस गई थी, तब से मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं बहुत ही मुश्किल से आज स्कूल आ सकी हूँ। ऐसे बोल के रोना। बहुत रोए जैसा करना, आंसू नहीं आ रहा तो भी मुंह पे हाथ रख के रोना, ताकि महसूस हो के अरे बच्ची रो रही। समझे यार? अच्छा, मतलब झूठ बोलना? जो भी समझो, होमवर्क करने से छुटकारा मिल रहा ना, बस। ऐसा बोलते हुए एमन वहां से चले जाते हैं। एमन और अयान के मम्मा ये सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? ये आपको हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह। अब ये सारी बातों से इंस्पायर होकर अयान अपने दिमाग में एक अलग ही प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, क्या ट्रिक थी दीदी की। ये तो मैं भी यूज कर सकता हूँ। दीदी होमवर्क नहीं कर रहे, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता हूँ। कल मम्मा जब मुझे उठाएंगे ना तो मैं भी झूठ बोलूंगा और रोऊंगा और रोना शुरू कर दूंगा और कहूंगा कि मम्मा मेरा सर दुख रहा है। नेक्स्ट दिन सुबह स्कूल के टाइम। अयान, अयमन, बेटा उठो। स्कूल जाना है ना, टाइम हो जा रहा है आप दोनों का, चलो जल्दी उठो। अयान बेड से उठने से पहले ही रोने लगते हैं। मम्मा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रहा मेरा बच्चा? मम्मा मेरा सर और पैर बहुत दुख रहे हैं। इधर आओ, इधर चेक करेंगे, फीवर है क्या मेरे बच्चे को? अयान डर जाते हैं कि अगर फीवर चेक करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो वो कहते हैं, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, फीवर नहीं है, बस सर दर्द हो रहा बहुत जोर से। हाँ, ठीक है बेटा, आप रेस्ट करो, आपको मौसम का असर हो गया शायद। चलो बेटा अयमन, आप जाओ। अयान, अयान, आप थोड़ी देर और सो कर उठो, चलो सो जाओ आप। अब नेक्स्ट सीन। अब एमन स्कूल आए हैं और मैम ने होमवर्क के बारे में पूछा है। स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से अपना होमवर्क निकालो और जो नहीं किए हैं स्टैंड अप। एमन अपने प्लान को वर्कआउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो भी उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। मैम एमन के पास आते हैं और कहते हैं, एमन, क्यों होमवर्क नहीं किया आपने? मैम, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मैम, और मैं कल स्कूल भी नहीं आ पा रही थी। जैसे तैसे मैं स्कूल तो आई हूँ, पर पूरी रात मेरी तबीयत खराब थी मैम। एमन के मैम उसी वक्त उनके मम्मा को कॉल लगाते हैं और स्पीकर ऑन करके सबके सामने बात करने लगते हैं। उस वक्त मोबाइल अयान के हाथ में होता है और वो मोबाइल ले जाकर मम्मा को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इज दिस मम्मा ऑफ एमन? मैं एमन की टीचर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। क्या एमन की तबीयत कल रात से खराब है? नहीं मैम, उनकी तो तबीयत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैम समझ जाते हैं कि एमन सिर्फ झूठ बोल रहे थे और सारी क्लास को भी पता चल जाता है। कितना बड़ा झूठ बोला तुमने एमन। सिर्फ अभी से नहीं, पहले कितनी बार आप ये झूठ बोल चुके हैं?
इस पर ईमन को बहुत बहुत डांट पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है, और तो और सबके सामने उनकी इंसल्ट भी हो जाती है। इधर घर पर अयान सारी बातें सुनते हैं और उन्हें भी डर लगने लगता है कि अब उनका झूठ भी पकड़ा जाएगा। जाओ अयान, मोबाइल रख के रेस्ट करो, चलो। इस तरह कहते हुए मम्मा अयान को चेक करते हैं तो उन्हें अयान का सर गर्म लगता है। मम्मा जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो उन्हें सच में फीवर होता है। बेटा अयान, आपको तो फीवर है, वो भी कितना हाई है। आपको तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा बेटा। हम थोड़ी देर में जाएंगे, जीजू जब आएंगे ना तब जाएंगे। फिलहाल आप रेस्ट करो, चलो। इतने में ईमन का स्कूल खत्म हो जाता है और वो घर वापस आते हैं बहुत रोते हुए। मम्मा, मम्मा, मम्मा कुछ भी नहीं कहते। मम्मा, देखो मेरे साथ क्या हुआ। अब मम्मा ईमन और अयान को लेकर समझाने लगते हैं कि झूठ बोलने से क्या हुआ ईमन के साथ, और मम्मा वो भी बताते हैं कि मम्मा ने क्यों नहीं रोका पिछले दिन सब सारी बातें सुनने के बावजूद भी, ताकि ईमन को सबक मिले और वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखे। देखो बेटा अयमन, मम्मा के समझाने पे भी आप नहीं सुधरी, तो मम्मा ने भी आपको सबक लेने के लिए छोड़ दिया। आपको मालूम है ना, झूठ बोलने से फरिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं, और फरिश्ते दूर चले गए तो अल्लाह ताला की रहमत भी दूर चली जाती है। अब बताओ, अल्लाह की रहमत चली गई तो हमारा साथ कौन देगा? इतना सुनने के बाद ईमन और अयान दोनों को रियलाइज हो जाता है कि उन लोगों ने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। मम्मा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैंने झूठ बोला है। वाकई मम्मा, सच निजात देता है और झूठ हलाक करता है। मुझे बहुत मायूस लग रहा है मम्मा। मायूस नहीं होते बेटे, आप तौबा करो, अल्लाह माफ कर देंगे। आपको वो हदीस याद है, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला दम्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अब मैं तौबा करूंगी और आगे से बिल्कुल नहीं करूंगी मम्मा। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अल्लाह माफ करने वाला है तो बार बार गुनाह करो और बस फिर तौबा पे डिपेंड हो जाओ? नहीं मम्मा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे एक बार माफी मांगने पर हमको माफ कर देते हैं, तो हम बार बार गुनाह करके गंदे बच्चे क्यों बनेंगे मम्मा? ये तो बहुत गलत बात होगी। चलो मेरे बच्चों, अब हम लंच करेंगे इंशाल्लाह, चलो। लेकिन मम्मा मुझे एक बात बतानी है। मम्मा मुझे कोई हेडेक नहीं था, मैं बस छुट्टी के लिए एक्टिंग कर रहा था मम्मा। मम्मा मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। मम्मा मैं भी तौबा कर लूंगा। कितनी गलत बात है अयान, आप भी ऐसे करते हैं? नहीं मम्मा, मम्मा मुझे रियलाइज हो गया ना। मम्मा मैं माफी चाहता हूँ और मैं अल्लाह ताला से भी माफी मांग लूंगा ना मम्मा, और आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, चलो, अल्लाह आप दोनों को हिदायत दे। लेकिन मम्मा मुझे सच में फीवर क्यों आ गया? मैंने तो झूठ बोला था, और अब तो मेरा सर भी सच में दर्द कर रहा है मम्मा। देखो बेटा, अल्लाह ताला आपके गुमान के साथ है। आपने कहा और खूब एक्टिंग भी की कि आपका सर भी दर्द हो रहा है। अब सिर्फ आपको सर दर्द नहीं बल्कि फीवर भी आ गया। अब चलो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर अयान को कंसल्ट करते हैं और वहां पे अयान को 2 इंजेक्शंस भी लगते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा रोते हैं। देखो बेटा, झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ, क्या मिला आपको? आगे से करोगे? नहीं मम्मा, कभी नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा ना कैसा मामला हुआ अयान और ईमन के साथ जब उन्होंने झूठ कहा। और ये तो सिर्फ दुनिया का अंजाम था, आखिरत का अंजाम? आखिरत में तो इसकी पकड़ होगी, क्योंकि झूठ तो गुनाह कबीरा है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोगों ने भी इरादा कर लिया होगा ना कि आज के बाद अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो। क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे कि सच निजात देता है और झूठ झूठ हलाक कर देता है। आई होप आप सबको मजा भी आया होगा और कुछ सीखे भी होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।